लेकिन आ गए कुर्दिस्तान सीरीज़ के तुर्गुत रोज़गार अकसोई। जी हाँ, मेहमद फतेह रस्तोनी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 में आपको देखने को मिलेंगे कुर्दिस्तान सीरीज़ के तुर्गुत रोज़गार अकसोई, जो कि तुर्की के बहुत मशहूर अदाकार हैं। और ये खबर किसी आम ज़राए से मौसूल नहीं हुई, बल्कि तुर्क जर्नलिस्ट बरसन अब्बास की तरफ से ये न्यूज़ ब्रेक की गई हैं, जो कि एक मोतबर सहाफ़ी हैं और उनकी खबरें दुरुस्त ही होती हैं। और नाज़रीन किराम, इसके साथ ही एक और तुर्क अदाकार भी इस सीरीज़ की कास्ट में शामिल हो चुका है और वो भी कुर्दिस्तान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 में काम कर चुका है। तो आइए इन दोनों अदाकारों और इनके किरदारों के बारे में तफसील से बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से मेहमद फतेह रस्तोनी ड्रामा सीरीज़ की टीम सीज़न 4 के मरकज़ी विलन ओज़ुन हसन के रोल के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही थी और उसके लिए बहुत सारे अदाकारों से रब्ते कर रही थी। और सबसे पहले ये किरदार कुर्द ओरहान के मशहूर फ्लावियोस को ऑफ़र किया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर इनके दरमियान मुआहदा तय नहीं हो पाया, तो सुल्तान फातेह सीरीज़ की टीम नए अदाकारों से रब्ते करने में लग गई। और इस बात का इम्कान काफ़ी ज़्यादा था कि कोई बड़ा अदाकार जो पहले हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुका होगा, उसे ही ओज़ुन हसन का किरदार दिया जाएगा, क्योंकि सुल्तान फातेह सीरीज़ की प्रोडक्शन टीम विलन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारों के इंतखाब करती है। और ये सिलसिला इसके पहले सीज़न से चलता आ रहा है, जब कोस्टंटीन के किरदार के लिए कुर्दिस्तान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 से निकोला का दायां बाजू लाया गया था। फिर इसी तरह जियोवानी जस्टिनियानी के रोल में एक बैरूनी अदाकार लाया गया, जिसने बहुत ज़बरदस्त महारत दिखाई। और सीज़न 2 के आखिर से बिलात निकोला का किरदार भी मद्दाहों का फेवरेट बन चुका था। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह अब ओज़ुन हसन, क्योंकि तारीख के मुताबिक एक तुर्क थे और वो मुसलमान थे और मुसलमानों की एक बड़ी रियासत के सरबराह भी थे, और उस दौर में वो अपनी ताकत के लिहाज से सुल्तान फातेह के मुकाबले के थे। तो इस किरदार के लिए एक ऐसे अदाकार की ज़रूरत थी जो तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ में काम करना जानता हो और एक अच्छा अदाकार होने के साथ साथ वो तलवारबाजी और तीरंदाजी में भी काफ़ी ज़्यादा महारत रखता हो। तो नाज़रीन किराम, इसके लिए सुल्तान फातेह सीरीज़ की टीम ने बिलाखिर तुर्की के मशहूर अदाकार हम सब के पसंदीदा कुर्दिस्तान ड्रामा सीरीज़ के तुर्गुत का इंतखाब कर लिया है। इस अदाकार का असल नाम रोज़गार अकसोई है और यह कुर्दिस्तान ड्रामा सीरीज़ से पहले भी बहुत सारे सुपरहिट सीरीज़ में काम कर चुका है। तो कल रात तुर्क जर्नलिस्ट बरसन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक TRT1 के मशहूर ड्रामे सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ का नया सीज़न एक बड़े टाइम जंप के साथ शुरू हो रहा है। और नाज़रीन किराम, इस दफ़ा सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 और सीज़न 4 के दरमियान करीबन 9 से 10 सालों का टाइम जंप आएगा। सुल्तान फातेह की दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके होंगे और यकीनन सुल्तान फातेह को लंबे बालों वाला बनाकर हमारे सामने पेश किया जाएगा। शहजादा बायज़ीद और मुस्तफ़ा के किरदारों के लिए भी नए अदाकारों की ज़रूरत है और उनकी तलाश जारी है। उम्मीद है कि वो भी हमारे फेवरेट अदाकार निकलेंगे और ऐसे अदाकार लाए जाएंगे जिन्हें हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में देखने के लिए मद्दाह बहुत ज़्यादा बेताब हैं। बहरहाल, इस खबर में आगे बरसन अब्बास देखती हैं कि इस महीने के आखिर में ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 की शूटिंग का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। और इस ड्रामा सीरीज़ में आग सल्तनत के सबसे ताकतवर हुक्मरान ओज़ुन हसन की एंट्री हो रही है। पर्दे के पीछे से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इस किरदार के लिए तुर्की के मशहूर मरूफ अदाकार रोज़गार अकसोई, जो कुर्दिस्तान ड्रामा सीरीज़ में तुर्गुत का किरदार अदा कर चुके हैं, उन्हें ओज़ुन हसन के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। और सुल्तान फातेह सीरीज़ की टीम और रोज़गार अकसोई मुआहदे के आखिरी लम्हात में हैं। नाज़रीन किराम, कुर्दिस्तान का तुर्गुत जिसकी वापसी के अब बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे, तो अब वो सुल्तान फातेह सीरीज़ में ओज़ुन हसन का किरदार अदा करेगा। अब यहाँ कुछ व्यूअर्स परेशान इसलिए भी होंगे कि उन्हें विलन के तौर पर क्यों लाया जा रहा है, उसे तो सुल्तान फातेह का साथी बनकर आना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक इसका विलन बनना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम इसे हर वक्त स्क्रीन पर देखेंगे। अगर ये विलन होगा तो इसे सुल्तान फातेह के बराबर का स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। अगर इस अदाकार को सही रोल के तौर पर लिया जाता, जिस तरह पहले नुयान वाला अदाकार ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुका है, तो फिर इसे स्क्रीन टाइम बहुत कम मिलता। अब ये सुल्तान फातेह का मद्दे मुकाबिल होगा, सुल्तान फातेह के सामने एक बड़ी सख्त दीवार होगा। तो इस तरह इन दोनों का टाकरा देखने में बहुत मज़ा आएगा। तारीख़ के मुताबिक सुल्तान फातेह को इसने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था, क्योंकि तारीख़ के मुताबिक जिस तरह सुल्तान फातेह एक मशहूर सुल्तान थे, तो ओज़ुन हसन भी एक मशहूर हुक्मरान था। उन्होंने 1453 से लेकर 1478 तक हुकूमत की और उनकी हुकूमत मौजूदा ईरान, इराक, अज़रबैजान, आर्मीनिया और तुर्की के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी।
وہ 1423 میں دیار باکر میں پیدا ہوئے اور اوغوز ترکوں کے بائندرو بے سے تعلق رکھتے تھے۔ اذن حسن نے مشرق میں حریف ترکمان ریاست کراکویونرو کے طاقتور حکمران جہاں شاہ کو شکست دی اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیا اور تبریز کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ سلطان محمد فاتح اور اس کا آمنا سامنا تاریخ کے مطابق یوں ہوا کہ سلطان فاتح کی بڑھتی ہوئی طاقت مطلب کہ عثمانی سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف انہوں نے یورپی ریاستوں خصوصاً ویلس اور طرابزون کے شہنشاہوں سے اتحاد کیا۔ تاہم 1473 میں لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ میں انہیں عثمانی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کے مطابق اذن حسن کی زوجہ کا نام دیسپینا خاتون تھا، جس کا تعلق طرابزون کے شاہی خاندان سے تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اولاد اور پوتوں کے ذریعے تاریخی شخصیات کا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ ان کی پوتی نواسیاں صفوی سلطنت کے بانی شاہ اسماعیل کے خاندان سے وابستہ ہیں۔ تو یہ ہے وہ کردار جو مہمت فتح رستم ڈرامہ سیریز کے سیزن 4 میں خود کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ میں سے جن لوگوں نے کرد عثمان ڈرامہ سیریز کا سیزن 4 دیکھ رکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اولف کے ساتھ ایک وائکنگز کے رول میں ایک جنگجو آیا تھا۔ اس کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ مرا نہیں تھا۔ مطلب کہ کرد عثمان ڈرامہ سیریز کے سیزن 4 میں جب وائکنگز کی انٹری ہوئی تھی اولف کے رول میں، تو یہ کردار ان کے دائیں بازو کے طور پر تھا اور اولف کی موت کے بعد یہ اپنے بچے کچے سپاہیوں کو ساتھ لے کر سرحدوں سے غائب ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ اداکار اب مہمت فتح رستم ڈرامہ سیریز کا حصہ بن چکا ہے اور برسنہ 49 کی کل کی رپورٹ کے مطابق یہ اداکار سلطان فاتح سیریز میں مسیح نامی شخص کا کردار ادا کرے گا، جو کہ مسلمانوں کا سخت مخالف ہوگا اور ایک خونی درندہ ہوگا۔ تو سلطان فاتح سیریز میں اس اداکار کو مسیح نامی شخص کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور یقیناً یہ ایک سائیڈ کریکٹر ہوگا، مطلب کہ اسے کسی شہنشاہ یا کسی شہزادے کے طور پر نہیں پیش کیا جائے گا، بلکہ اسے ایک کرائے کے قاتل یا پھر ایک وحشی جنگجو کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، جو کہ بہت زیادہ ظالم ہوگا۔ بہرحال ابھی تک اس کے کردار کے بارے میں مزید تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہوئی، بس یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسیح نامی شخص کا کردار ادا کرے گا۔ تو ناظرین کرام، کل کی رپورٹ کے مطابق کرد عثمان ڈرامہ سیریز کے یہ دو مشہور اداکار سلطان فاتح سیریز کا حصہ بن چکے ہیں، اور اپنے پچھلے ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سلطان فاتح سیریز کی ٹیم کے پاس وقت بہت کم ہے، تو اسی لیے انہیں جلدی کرنی ہوگی۔ تو سلطان فاتح سیریز کی ٹیم باقی جلدی کر رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ بہت سارے خوبصورت اداکار آپ کو دوبارہ اس سیریز میں دیکھنے کو ملیں گے۔ بہرحال میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔